इस देश में आम आदमी और खास आदमी के लिए किस तरीके से कानून में दोहरा मापदंड है, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। एक तरफ इस देश का उद्योगपति 22,000 करोड़ का लोन नहीं चुकता होता है तो कोर्ट उसे 6 करोड़ में मात्र सेटलमेंट कर देता है, लेकिन जब इस देश का आम आदमी, किसान कोई लोन चुकता नहीं करता है या किस्तें नहीं चुका हो जाती है तो उसके साथ क्या सलूक होता है, इस तस्वीर को देखिए किस तरीके से लोन चुकता नहीं करने पर फाइनेंस कंपनी के गुंडे सरेआम सड़कों पर पकड़कर उससे गाड़ी छीन रहे हैं। कितनी बेइज्जती महसूस हो रही होगी। वो कह रहा है कि माई बाप, खेती का समय है, अभी मजदूरी नहीं कर पा रहे, कुछ दिन में दे देंगे, लेकिन सरेआम इस तरीके से बेइज्जती ये फाइनेंशियल कंपनी के गुंडे कर रहे हैं। और ये कोई एक तस्वीर नहीं है, देश भर में ऐसे लाखों हजारें तस्वीरें आती ही रहती हैं, लेकिन क्या हमारा कोर्ट, हमारा सिस्टम, हमारा सरकार इनके बचाव के लिए आती है? क्यों इस कानून में, इस संविधान में या इस सिस्टम में दोहरा मापदंड है? कल आप जिस तरीके से अब सफाई पर सफाई दी जा रही है कि देखिए, जो सुभाष चंद्रा हैं उन्होंने व्यक्तिगत लोन नहीं लिया था बल्कि अपनी कंपनियों के ग्रांटर थे। इस देश का पैसा था, LIC का पैसा था, आम आदमी का पैसा था। अगर 22,000 करोड़ का लोन उन्होंने लिया था तो बैंकों ने उनके लोन के बदले संपत्तियों को, एसेट को देखकर दिया होगा। तो फिर उनको बेचकर उन्होंने वसूलने का अधिकार क्यों नहीं है? क्यों उन्हें 6 करोड़ में सेटलमेंट किया गया? ये सवाल पूछना चाहिए। और फिर उनका सेटलमेंट हो सकता है तो फिर इस देश का आम आदमी, किसान के साथ फिर ऐसा सलूक क्यों? दूसरी चीजें, एक और बड़ी खबर आई है किस तरीके से इनकम टैक्स, रीडी आम आदमी के पीछे या इस देश के तमाम वैसे लोगों के पीछे जो सरकार से सवाल पूछते पड़ जाती है, लेकिन इस देश के उद्योगपतियों के लिए जो सरकार के साथ हैं उनके साथ किस तरीके से हर केस रिजेक्ट हो जाता है। कल ऐसा ही एक और खबर आई, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जिसे IT8 ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम पर 11,003 करोड़ रुपए की टैक्स को, डिसअलाउंस टैक्स को जो है फैसले को रद्द कर दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि कंपनी के बुक्स में खर्च को कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के तहत कैपिटलाइजेशन करने का मतलब ये नहीं कि टैक्स के मकसद से एक खर्च कैपिटल या रेवेन्यू में किया गया है। ये सिर्फ आम आदमी को इस देश का छूट नहीं मिलता है। मुंबई ट्रिब्यूनल के बेंच जिसमें जुडिशियल मेंबर अमित शुक्ला और अकाउंटेंट मेंबर अरुण खोपड़िया शामिल रहे, टैक्स अधिकारियों द्वारा असेसमेंट ईयर 2019 से 20 के लिए दायर 2 अपीलों को खारिज कर दिया गया जिसमें 11,000 करोड़ का टैक्स मांगा जा रहा था। मुकेश अंबानी की कंपनी के लिए काफी राहत की खबर है। अब आगे खबर पढ़ने की ये नहीं है, ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल हमने देखा कि जो उद्योगपति इस देश के सत्ता के साथ है, सरकार के साथ हैं, उनके लिए इस देश का हर कानून में छूट है, हर तरीके का। ये एक दोहरा मापदंड क्यों? अगर आप सत्ता से सवाल पूछते हैं तो आपके पास आपकी ED, इनकम टैक्स, ED सब तरह की एजेंसी लग जाती है, बिना खोज के भी खोज निकाल देती है। तो दूसरी तस्वीरें लोन के मामले में आप देख लीजिए कि इस देश में आम आदमी के साथ, और ये तस्वीरें इस शहर की है, आप देखिए कल की है, जब एक खबर दिल्ली से निकल कर आई कि NCLT कोर्ट ने 22,006 करोड़ के लोन को 6.5 करोड़ में सेटलमेंट कर दिया, उसी समय ये तस्वीर भी आई कि किस तरीके से एक फाइनेंस कंपनी के गुंडों ने जब किस्त की चुकती वो नहीं किया तो बाजार करने आया था, तो सरेआम बाजार में पकड़कर किस तरीके से सलूक कर रहे हैं। सवाल बस इतना ही पूछना था, बाकी आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।